अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, infostat.com की जानिब से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मुमताज़ रफ़ीक। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे KPPSC के मार्किंग सिस्टम की कि कैसे KPPSC किसी सूटेबल कैंडिडेट को किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सेलेक्ट करती है, हायर करती है, अपॉइंट करती है। मेरे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, टोटल सिलेक्शन के जो मार्क्स रखे गए हैं वो 100 हैं, बशर्ते कि अगर KPPSC स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करे, किसी पोस्ट के लिए कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग करे थ्रू स्क्रीनिंग टेस्ट, और देन वो 45% जो है स्क्रीनिंग टेस्ट कंसीडर किया जाता है। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट ना कंडक्ट करे, बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जिनके लिए KPPSC डायरेक्टली इंटरव्यू की बेस पे और एकेडमिक रिकॉर्ड की बेस पे सिलेक्शन करती है, तो उस सूरत में ये स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स निकाल दिए जाते हैं और टोटल मार्क्स 55 होते हैं। इसमें से कैंडिडेट की मार्किंग की जाती है। सपोज़ मार्क्स 100 हैं, जिस तरह से अभी लेक्चरशिप के टेस्ट हो रहे हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। 45% स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स कंसीडर होते हैं, बाकी 20% एकेडमिक रिकॉर्ड कंसीडर होता है, जिसमें मैट्रिक, इंटरमीडिएट और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है किसी पोस्ट के लिए वो कंसीडर की जाती है। उसमें से 20% में से मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड मार्क्स कैलकुलेट करने का तरीका आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। डिस्टिंक्शन ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट इन बोर्ड, अगर बोर्ड या यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन आई है, यानी सपोज़ मैट्रिक में पहली आई है, इंटर में पहली आई है, यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन है, तो इस तरह से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क्स डिस्टिंक्शन के दिए जाते हैं। रिमाइंड करवाते हैं चलो, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन ही कंसीडर की जाती है। हिफ्ज़ुल कुरान के 3 मार्क्स दिए जाते हैं। हिफ्ज़ुल कुरान यानी हाफिज़ कुरान का ड्यूरिंग इंटरव्यू उसकी जजमेंट की जाएगी और 3 मार्क्स में से उसको मार्क्स दिए जाएंगे। हायर रेलिवेंट क्वालिफ़िकेशन के ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स हैं। इसमें से अगर किसी ने मास्टर किया, यानी मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है, इससे अगर अबव क्वालिफ़िकेशन है, यानी इस 16 ईयर एजुकेशन मिनिमम है, तो अगर 18 साल एजुकेशन है, मास्टर है, MPhil है, तो उसका 1 मार्क्स, और अगर PhD किसी ने की है तो उसको मज़ीद 2 मार्क्स। इस तरह से टोटल ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स दिए जा सकते हैं। देन इंटरव्यू के 25% मार्क्स इंटरव्यू के हैं, तो इस तरह टोटल मिला के 100 मार्क्स में से कैंडिडेट का मेरिट बनाया जाता है। इंटरव्यू में ज़रूरी है कि 60% मार्क्स कैंडिडेट सिक्योर करे, ठीक है। यो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं खैबर पख्तूनख्वा KPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पर हम इंटरव्यू के रिज़ल्ट पे जाते हैं और एक इंटरव्यू के रिज़ल्ट को हम देख लेते हैं फॉर केस स्टडी। यहाँ पर मैंने एक जो रिज़ल्ट है रिसर्च ऑफिसर का, डायरेक्टरेट ऑफ लेबर डिपार्टमेंट, इसका जो रिज़ल्ट आया हुआ है, तो इसके ये टेबल को हम देख लेते हैं। देखिए जी, मेरिट पे जो एकेडमिक मार्क्स हैं देखिए 15 हैं, और 45% जो टेस्ट मार्क्स हैं स्क्रीनिंग, उसमें से इस कैंडिडेट के 31 हैं। हाफिज़ कुरान नहीं है तो 0 मार्क्स कोई भी नहीं दिया हो। हायर क्वालिफिकेशन नहीं है तो इसको भी कोई मार्क नहीं दिया हो। यहाँ पर डिस्टिंक्शन भी कोई नहीं है, तो ये तीनों तो 0 हो गए। और यहाँ पर योर इंटरव्यू के मार्क्स 23 इसने सिक्योर किए 25 में से, तो इस तरह टोटल मिला के इसके जो मार्क्स बनते हैं वो 69 बनते हैं, ठीक है। ये जो एकेडमिक मार्क्स है ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, अब इसके बारे में जान लेते हैं। सपोज़ कीजिए आपके मैट्रिक में परसेंटेज है 70.23%, और परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला तो आई होप कि आपको पता ही होगा। आप 10 मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपकी परसेंटेज निकल आएगी। इसके बाद इंटरमीडिएट और जो आपकी 16 ईयर एजुकेशन है, इन तीनों की आपने परसेंटेज निकाल लेनी है, राइट। यहाँ पर इंटरमीडिएट की परसेंटेज 75.81 है, जो कि राउंड ऑफ करके 76 की है, लेकिन आपने अभी फॉर द टाइम बिंग इसको राउंड ऑफ नहीं कंसीडर करना, हम ये फ्रैक्शनल पार्ट के साथ ही इसको रहने देते हैं फ़िलहाल 75.81, यानी 70.23 मैट्रिक में परसेंटेज, 75.81
इंटर में, और 81.19% जो 16 ईयर प्रोग्राम है उसमें। अगर इन केस अगर आपका CGPA सिस्टम है तो उस केस में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज को? obtained CGPA डिवाइडेड बाय टोटल CGPA मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इसमें से जो आएगा, जो रिजल्ट होगा उसको आपने 0.9 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर राइट साइड पे एग्जांपल भी दी गई है। अगर 3.4 CGPA आपने obtain किया है और टोटल 4 CGPA है, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 85% आया, और 85% को देन हमने 0.9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास परसेंटेज 76.5 आ गई है। व्यूअर्स, ये जो कैलकुलेशन करने का जो तरीका है, तो ये हमारे पास KPPSC की वेबसाइट पे एक मैनुअल है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये आपको डाउनलोड के सेक्शन में से मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है इस मैनुअल के अंदर। अगर मैं आपको डायरेक्टली इस 17 पेज के ऊपर लेके जाऊँ और इसको नीचे अगर हम लेके आए तो यहाँ पर ये जो फार्मूले हैं ये मेंशन्ड हैं। यहाँ पर जी n के नीचे n जो शिक है, यहाँ पर बताया कि कैसे आप ये परसेंटेज जो है कैलकुलेट करेंगे अगर आपका CGPA है या परसेंटेज सिस्टम है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास ये तमाम चीज़ें आ गई। अब हमने इसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है, जितने मार्क्स हमने हासिल किए हैं परसेंटेज। मैट्रिक में 70.23 प्लस 75.81 प्लस 81.19 डिवाइडेड बाय 3। एवरेज का फार्मूला तो आपको आता ही होगा, तमाम को सम कर दें और डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स हैं, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, उससे डिवाइड कर दें। तो 3 हमारे पास डिग्रीज़ हैं, डिग्रीज़ की परसेंटेज है, तो उसको हमने 3 से डिवाइड किया है। तो हमारे पास एवरेज कितनी आ गई? 75.74। अब एज़ पर KPPSC रूल इन मार्क्स का 20% KPPSC कंसीडर करती है। तो 75.74 का 20% कैलकुलेट इस तरह किया जाता है। देखिए 74.74 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो हमारे पास इसका 20% 1514 आ गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर आपकी यहाँ पर पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 5 है डिजिट, या 5 से ऊपर है, 6 है, तो आप इसको राउंड अप करके नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट नंबर में आप इसको राउंड अप कर सकते हैं। यानी अगर 15.65 होता तो इसको मैं 16 मार्क्स कर लेता, लेकिन अब चूंकि ऐसा नहीं है, 1 है, तो इसको मैं 15 ही रहने देता हूँ। ये KPPSC के मैनुअल में बताया हुआ है ऐसा, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के आप इसको राउंड अप करके कर सकते हैं। KPPSC राउंड अप करने के बाद कंसीडर करता है अगर डेसिमल प्लेसेस के बाद 5 या 5 से अबाउट डिजिट आता है। तो यानी अभी इस केस स्टडी के मुताबिक 15 मार्क्स हमारे एकेडमिक रिकॉर्ड के कंसीडर किए जाते हैं, 20 में से 15 मार्क्स। बाकी डिस्टिंक्शन कोई नहीं है, तो 0 मार्क्स इसका। हिफ्जुल कुरान नहीं है, तो ये जो 3 हैं ये तो इस केस में हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो 15 प्लस स्क्रीनिंग टेस्ट के जितने हो गए और इंटरव्यू के जितने हो गए, तो इसमें से मेरिट बनता है। होप सो कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस तरह से कैंडिडेट की सिलेक्शन की जाती है, टॉप कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है। अच्छा, ये बताया हुआ है यहाँ पर ई-शिक में कि आप कैसे राउंडिंग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें और कोई ऐसी बात आई थिंक नहीं है। आप फिर भी इसको तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ लीजिएगा अपने तौर पर। ये फाइल है, ये आप KPPSC वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर आपको डाउनलोड का लिंक मिलेगा, डाउनलोड्स का। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये टॉप में आपको लिंक मिल जाएगा KPPSC रेगुलेशंस अमेंडेड अप टू 2 जुलाई 2021 को। इसमें लास्ट अमेंडमेंट हुई थी, चेंजिंग हुई थी, अपडेट हुई थी, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए यूज़फुल रही होगी। ऐसी मज़ीद यूज़फुल वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को भी इनेबल कर लीजिए, ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें।
हमारे वेबसाइट पे आप हमारे चैनल पर आपको गुज़िश्ता पेपर भी मिल जाएंगे। टेस्ट की तैयारी के हवाले से हम सीरीज़ भी बनाते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियोस को वॉच कीजिएगा। infostad.com वेबसाइट का विज़िट कीजिएगा। फेसबुक में हमारा पेज है, उसको लाइक कीजिए और हमारे इन्फोस्ताद फेसबुक ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।